बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 पर जुड़े हैं, तो उनसे बात करते हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। रोहन गुप्ता जी, आपका स्वागत है। पहले कांग्रेस में आप थे, बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव का मौसम है, क्यों ये मोह भंग होता जा रहा है पार्टी से आप लोगों का? देखिए, जो मोहभंग की बात की, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, जो मुद्दों के कारण पार्टी मैंने छोड़ी, जो मुद्दे आज आपको हर रोज दिख रहे हैं, जिस प्रकार से एक लेफ्टिस्ट मानसिकता का शिकार पार्टी हो चुकी है। आप कोई भी पार्टी का बयान देख लीजिए, आप मैनिफेस्टो देख लीजिए, लीडर्स के बयान देख लीजिए, उनकी गतिविधियां देख लीजिए। मेरे बीजेपी ज्वाइन करने को मुझे लगता है 11 तारीख को मैंने ज्वाइन किया, और आज अगर 20 दिन हुए हैं, 20 दिन में 20 ऐसे सबूत दे सकता हूं कि जो मुद्दों को लेकर मैंने पार्टी को छोड़ा उसको सही साबित किया। जिस प्रकार से एसेट रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, एक लेफ्टिस्ट मानसिकता की बात हो रही है, जिस प्रकार से माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात की, कि मुस्लिम तुष्टीकरण। आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में, जहां पे देश में धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये हमारे संविधान है, उसका मूल मंत्र है, फिर भी आप 5 बार प्रयास करते हो और आपने किसी का भला नहीं किया। अगर 75 में से देश में 60 साल कांग्रेस पार्टी का शासन हुआ और अगर आज आपको तुष्टीकरण करना पड़ रहा है, तो आपने सबके साथ अन्याय किया। तो मुझे लगता है कि ये जो हिंदू मुसलमान को तोड़ने का या दोनों के बीच में जो काई का काम किया है, ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों ने किया है, जिसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब देश समझ चुका है, अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो हो, अभी हाल ही में मुझे लगता है 1-2 घंटे पहले जो सलमान खुर्शीद जी की भतीजा का जो बयान आया, जो वोट जिहाद की बात की, और अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उसका ना खंडन हुआ है, ना उसके ऊपर कोई बयान है। तो ये जो मुख्य सहमति है, सनातन के अपमान की बात करें या वोट जिहाद जैसे स्टेटमेंट की बात करें, ये मुख्य सहमति है, वो कांग्रेस पार्टी की नीयत और उसकी विचारधारा का सबूत देती है। ठीक है, लेकिन इंदौर में एक बड़ा उलटफेर हो गया। इंदौर में अक्षय कांति बम कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने नाम, जिस दिन वापसी का आखिरी दिन था, नाम उन्होंने वापस ले लिया, बीजेपी में अचानक शामिल हो गए। उसके बाद फिर घर पर जाकर उन्होंने लंच भी किया बीजेपी नेताओं के साथ। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूं कि किसी भी पार्टी के कैंडिडेट है, देखिए एक चुनाव कमीशन ने, चुनाव आयोग ने एक आपको प्रोसेस दिया हुआ है कि आपका डमी कैंडिडेट है, उसके समर्थक है, तो आपको ठीक से अपना प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना प्रोसेस ठीक से फॉलो नहीं करती है, अगर वो कैंडिडेट को जिसको टिकट दे रही है अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, तो आपके पास डमी कैंडिडेट का भी प्रावधान था। मुझे नहीं लगता उन्होंने वहां पे क्या किया। सूरत में जब कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेट वापस लिया या उनका जो रिजेक्ट किया गया, तब ये कहा गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। तो क्या किया आगे उन्होंने? तो मुझे लगता है कि जहां पे आपकी प्रक्रिया में कहीं पे दोष हो, उसका जो दोष का ठिकरा विपक्ष के फोड़ेंगे या भाजपा पे फोड़ेंगे, वो ठीक बात नहीं है ना। हर बार आप लोकशाही की हत्या की बात करेंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। आपको भी टिकट मिला था, आपने कहा कि पिताजी की तबीयत का हवाला देते हुए आपने लौटा दिया। दूसरी तरफ अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर में क्या कुछ हुआ ये आपको खबर है ही। इसके अलावा खजुराहो में भी ये हुआ कि वहां पर भी नॉमिनेशन जो है, वो सपा का नॉमिनेशन जो था वो रिजेक्ट हो गया। तो ये सब क्या चल रहा है, ये राजनीति कैसे, इसको कैसे देखते हैं आप? एक चीज समझ रहा हूँ, देखिए मेरे जो क्या कारण थे पूरे देश के सामने है, जिस प्रकार से पूरा एक जो चीज मेरे साथ हुई, जिसके कारण मैंने मेरे पत्र में दिए थे। पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि आप किसी के ऊपर दोषारोपण करके जो आपके मूल प्रश्न है उसके आप अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। देखिए, जब से सनातन के अपमान पे चुप्पे रहने की बात हो या लेफ्टिस्ट मानसिकता का शिकार होने की बात हो, अभी आपने देखा कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद लवली ने इस्तीफा दे दिया। क्या आप उसको भी, उसके ऊपर भी आक्षेप करेंगे? उनको मजबूर किया गया कि जिस आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रही, उसके साथ बैठने के लिए उनको मजबूर किया गया। जिस आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आंदोलन किया, आज उनके साथ में चलने के लिए मजबूर किया गया। तो ये तो एक बेसिक कॉम्प्रोमाइज आप विचारधारा के साथ कर रहे हैं। पुनीत जी, जब कोई भी पार्टी का नेता या वर्कर जनता के पास वोट मांगने जाते हैं, जनता उनको सवाल पूछती है। कई चीजें ऐसी होती है कि जो जनता के सवाल है, वर्कर के नाते आपको देने पड़ते हैं, पर मूलभूत जो सवाल है, जो विचारधारा पे सवाल है, अगर जनता ये सवाल पूछती है कि जिस केजरीवाल को आप ही गाली देते थे एक्साइज कांड में, आप उनके साथ में आप कर रहे हैं, क्या इसका जवाब हो सकता है? सनातन की हम बात कर रहे हैं, देश की जनता के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उसके अपमान पे कांग्रेस पार्टी क्यों चुप रही? क्या कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या नेता इसका जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता है।
संबंधित जिस राम मंदिर को ये कहा गया कांग्रेस पार्टी ने कि सुप्रीम ठीक। कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ है, हम उसका ठीक। स्वीकार करते हैं, हाँ। तब उसके आप उद्घाटन प्रसंग में आप नहीं जाते हैं, उसके हाँ। बाद भी आप नहीं जाते हैं। तो जनता के सामने जब जाया जाता है पुनीत जी, अगर आपके पास मूल विचारधारा के सवाल आप अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो यह हाल होना ही है। ये कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की लेकिन जरूरत है। ऐसे बीजेपी व्यक्ति जो जो है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के जो लोग छोड़ रहे हैं, जैसे आज ही मध्य प्रदेश में रामनिवास रावत जो है कार्यकारी अध्यक्ष, वो भी पार्टी छोड़ गए, बीजेपी में शामिल हो गए और ये सिलसिला जो है लगातार जारी है। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और ये कहावत का हिसाब बता रही है कि जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन भागता है। तो ये क्या ये टर्म सही है जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग, उनके लिए? की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी थी, 60 साल तक देश में शासन किया और देश में शासन इसलिए पुनीत जी कांग्रेस पार्टी ने किया कि उसकी जो विचारधारा थी वो सेंट्रल विचारधारा थी, लेफ्टिस्ट मानसिकता नहीं थी और हमेशा सनातन की रक्षा की बात और राष्ट्रवाद की, ये दो मुद्दे थे जिसके कारण देश की जनता ने आजादी के बाद भी जो कांग्रेस ने आजादी के पहले काम किया उस पर भरोसा करके किया। पर आप देखिए क्या हो रहा है, जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उसकी जिस राष्ट्रवाद के नाम पे कांग्रेस पार्टी को जनता ने विश्वास दिया, आज केजरीवाल के साथ खड़े रह के जिसको कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये खालिस्तानी है, आज उसके साथ बैठ सभा कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं लगता है कि जो मूल विचारधारा है उससे कांग्रेस पार्टी हट गई, या सनातन के अपमान के ऊपर चुप रहना? अब मैं आपको ऐसे कितने भी विरोधाभास दिखाता हूं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो वेल्थ क्रिएटर बोलते हैं, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, आप उनको बैठ के गालियां दे रहे हैं। ऐसे आज ईवीएम की बात करें, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कुछ नहीं, आप अब हार जाएंगे तो आप ईवीएम पे टिकरा फोड़ेंगे। ओपीएस की आप बात कर रहे थे स्टेट चुनाव में, आप सेंट्रल में अपने मैनिफेस्टो से आपने ओपीएस गायब कर दिया। तो ये जो विरोधाभास हो गए हैं पुनीत जी, देश की अगर विपक्ष मजबूत होता है तो देश की जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज होती है। बट अगर आपके विचारों में ही विरोधाभास हो गया, अगर आपकी नियत में खोट आ गई, अभी आपने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा मामला देखा कि उनके बड़े नेता ने जो स्टेटमेंट किया, ये आप उसको हल्के में मत लीजिए, ये मानसिकता का शिकार हो चुके हो, क्योंकि हमने इंटरनली ये चीजें देखी है। लेकिन यही कांग्रेस, मानसिकता का, देखिए लेफ्टिस्ट कांग्रेस की मानसिकता का तरफ शिकार से पार्टी। जब कांग्रेस के भीतर के लोग जाते हैं बीजेपी में या कहीं और जाते हैं, कांग्रेस खासतौर पर बीजेपी के लिए कह रही है कि कहीं ना कहीं दबाव रहता है। जो लोग जा रहे हैं उनको कोई केस में, जैसे अक्षय कांति बम जो हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो एक बात तो कि कांग्रेस की विचारधारा से अचानक से बदल जाना, फिर बीजेपी अचानक से ज्वाइन कर लेना, जो कि बिल्कुल विरोधी है, बिल्कुल विरोधी दल है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके कॉलेजेस चलते हैं और कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बनाने का काम किया जाता है इनडायरेक्टली, और इसी दबाव में आ जाते हैं बहुत सारे लोग। पुनीत जी, मैं यही बोल रहा हूं कि ये जो मानसिकता है कि जो भी जाए उसके खिलाफ सवाल उठा देना, इसी के कारण जो यंग लीडरशिप पूरी है, वो ज्योतिरादित्य जी की हम बात करें, जो बड़े नेता, इवन सचिन पायलट जी को भी जिस प्रकार से दरकिनार किया गया था, वो भी पार्टी छोड़ने ही वाले थे। तो कांग्रेस पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि इतनी यंग लीडरशिप अगर छोड़ के जा रही तो कहीं ना कहीं तो उनके फीडबैक सिस्टम में गड़बड़ है। तब तक आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे? हमारे जैसे व्यक्ति, मैं तो गुजरात से हूँ, 30 साल से पार्टी यहाँ पे पावर में नहीं थी, हम तो अगेंस्ट ऑल आउट पार्टी में रहे, तो हमारे ऊपर क्या दबाव हो सकता है या क्या लालच हो सकती है? हम तो कुछ देने के लिए आए। तो आत्मसम्मान भी एक चीज होती है पुनीत जी, और विचारधारा और ये आत्मसम्मान, ये दो बड़े मुद्दे होते हैं कि जो लोग स्वाभिमान के साथ राजनीति करते हैं एक लिमिट के बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो भी आप छोड़ने के बाद आप 10 सवाल उठा सकते हैं। तो क्या आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जो आपने चुनाव दिल्ली में किया, क्या वो आपका चुनाव गलत था या आप उनको नहीं समझ पाए? तो आप उंगलियां जब 4 चलिए रोहन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और आप चूंकि आप बीजेपी में हैं तो आपका आगे का भविष्य जो है वो बहुत अच्छा रहे, हमारी तरफ से बधाई आपको। बढ़ते